जी हाँ, अब नेदरलैंड्स ने नामीबिया को हरा दिया है, वो भी 7 विकेटों से। और जैसा कि हम पहले मैच से देखते आ रहे हैं, जो सेकंड बैट करने जो आती है टीम, वो एक तरफा ही मैच को लेके जाती है। टॉस से ही डिसाइड हो जाता है कि आज का मैच कौन जीतने वाला है। तो जी हाँ, इतने प्रेडिक्टेबल हो चुकी है नेपाल की टीयू ग्राउंड की जो इस टूर्नामेंट के जो पिच बनाई गई थी, इतनी प्रेडिक्टेबल हो गई है कि मतलब कि आपको पता ही है कि आप फर्स्ट बैटिंग करोगे तो आप अंडर 150 के अंदर ही आप सिमट जाओगे। और जवाब में सेकंड इनिंग्स आज से बिल्कुल ही डिफरेंट पिच हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट प्ले करती है। अगली सेकंड इनिंग में बैट करना इतना आसान हो जाता है कि आप इतनी जल्दी जल्दी रन बनाते हैं कि T20 के रफ्तार से रन बनने लगते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट है कुछ इसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और ये कंसर्निंग भी कहूँगा मैं, क्योंकि ये फुल 50 ओवर्स जैसी पिच मेरे को लग नहीं रही है। स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद है, हद से ज़्यादा मदद है स्पिनर्स को, जबकि सभी टीम बस नॉर्मल स्पिनर्स ही खिला रही है। ऑफ स्पिनर विकेट ले जा रहे हैं। ऑफ स्पिनर विकेट लेते, इतने विकेट लेते हुए हमने शायद ही कभी देखे होंगे, वो भी वनडे क्रिकेट के अंदर। वो भी राइट हैंडर्स के खिलाफ भी ऑफ स्पिनर ईजिली विकेट ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पिच से कितनी मदद मिल रही है स्पिनर्स को, जबकि रिस्ट स्पिनर कोई ढंग का है नहीं। हमारे पास संदीप नहीं है, उसके बावजूद भी स्पिन अटैक इतना डोमिनेटिंग लग रहा है। समझने की कोशिश किया, अगर संदीप इधर होते किस लेवल की तबाही मचा देते। तो खैर आज का मैच भी कुछ ऐसा ही हुआ। 123 रन पे ऑल आउट हो गई नामीबिया की टीम, और जवाब में नेदरलैंड्स के सिर्फ 3 ही विकेट ले पाई नामीबिया, और उन्होंने वो टारगेट इजीली अचीव कर लिया। पिच क्यूरेटर्स के साथ भी कुछ बातचीत हो सकती है कि आप पहला घंटा तो छोड़िए, आप पहली पूरी इनिंग्स ले लीजिए। आप मतलब कि 11-12 बजे तक पिच एक जैसे बिहेव करती है, बट सेकेंड इनिंग में 12-1 बजे के बाद से पिच पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो इतना बदलाव होने से शायद कहीं आगे मसले ना खड़े हो जाएं। पिच के अंदर पता नहीं कहाँ से कोई जादुई करिश्मे हो जाते हैं कि पिच अलग से ही बिहेव करने लगती है। आज के मैच के बाद नेपाल अपनी नंबर 1 पोजीशन पॉइंट्स टेबल पे विद पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ लीड कर रहा है पॉइंट्स टेबल आज के मैच के बाद भी। और दोनों जो टीमें हैं नामीबिया और नीदरलैंड्स, पॉइंट सबके सेम है, बट नेट रन रेट के आधार पर नेपाल ऊपर है और नामीबिया और नीदरलैंड्स नेगेटिव पॉइंट्स में है, नेगेटिव नेट रन रेट के अंदर है। और इसी चीज़ को कंटिन्यू नेपाल को नामीबिया के जो अगला मैच होने वाला है 21 फेब को, यही फॉर्म जो लास्ट मैच में हमने देखा था, होप नेपाल अपने उसी लय को कायम करते हुए आगे बढ़ेगी। इसी बीच में अभी कुछ देर पहले ही कैन ने एक ऐसी चीज़ अनाउंस की है, बिल्कुल एक बम सा फट गया है। मतलब कि ये चीज़ें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अचानक से आपको पता ही होगा कि कुछ समय से BCCI के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाने के पहल चल रही थी, और उसी के दौरान S जयशंकर जब वो भारत के विदेश मंत्री नेपाल में आए थे, तो इस बात की उनसे भी बातचीत हुई थी क्रिकेट के रिलेशंस को लेके। और चतुर बहादुर चंद और पारस खड़का जो AGM जो मीटिंग ACC की जो मीटिंग थी उसके लिए जब गए थे, तो उन्होंने जय शाह के साथ भी जो कि BCCI के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ इस चीज़ पे भी बातचीत वहाँ भी उनकी हुई। तो इन्हीं मीटिंग्स के रिज़ल्ट में गुजरात के वापी में ट्राई सीरीज़, जो कि नेपाल, गुजरात और बड़ौदा, ये तीनों टीम एक आपस में एक छोटा सा फ्रेंडशिप T20I सीरीज़ के नाम से ये सीरीज़ खेली जाएगी, जो कि गुजरात में खेली जाएगी एज अ पार्ट ऑफ T20 प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए, जो कि BCCI पहले भी कह चुका है कि वो हमारी नेपाल को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, अपने मतलब कि यूज़ अपनी फैसिलिटीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करेगा। तो उसी के तहत एक ये फर्स्ट स्टेप है इंडिया का सपोर्ट नेपाल की क्रिकेट के लिए, जो कि सराहनीय योग्य है। और हम इस चीज़ के लिए BCCI का भी धन्यवाद करते हैं और कैन का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को ब्रिज बना के एक आपस में एक नए रिलेशन की शुरुआत की है। अब कैन को ऐसे ही आउट ऑफ द शेड्यूल, मतलब कि जो हमारे शेड्यूल जो मैचेस हैं उनके बीच में ऐसे ही कुछ फ्रेंडशिप के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करें रणजी टीम के साथ या कोई स्टेट टीम के साथ, जिससे हमारी परफॉर्मेंस और मजबूत हो और हम इंडिया जाके प्रैक्टिस कर पाएँ अपनी स्किल्स की। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अभी की। और जैसा कि गुजरात और बड़ौदा की टीम टॉप क्लास हैं, बड़े बड़े नाम गुजरात के लिए खेल चुके हैं, बड़े बड़े नाम बड़ौदा की टीम से खेल चुके हैं, और हमें देखना होगा कि उनकी कौन से लेवल की टीम आएगी। आई थिंक उनकी जो मेन टीम है, स्टेट टीम, जो आपकी रणजी में भी, और या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ, या जितने बड़े टूर्नामेंट्स हैं जो डोमेस्टिक लेवल के हैं, वही टीम नेपाल के साथ कम्पीट करती हुई नज़र आए, ताकि क्योंकि उनमें से भी काफ़ी प्लेयर्स जो IPL खेलते हैं, उनको भी अपना वर्थ प्रूव करने के लिए और एक वार्म अप सीरीज़ के लिए ये भी उनके लिए एक अच्छा मौका है।
उन प्लेयर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ की ही टीम रहेगी गुजरात और बड़ौदा की। बड़ौदा से आप जानते हैं हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जैसे प्लेयर्स खेल चुके हैं और खेलते भी रहे हैं, और प्रियांक पांचाल और अक्षर पटेल जैसे प्लेयर्स गुजरात के लिए खेल चुके हैं और खेलते भी रहे हैं डोमेस्टिक में। हाँ, जब कभी वो मेन टीम के साथ जुड़े ना हों किसी सीरीज़ में, उसके अलावा वो अपनी स्टेट टीम से खेलते नजर आते हैं। तो गाइज़ ये टूर्नामेंट 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक रहेगा और डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट काफ़ी सही है हमारी प्रैक्टिस के लिए भी। हमें जस्ट लीग 2 की सीरीज़ के बाद से हमें सारे ओवरऑल हमको T20 ही फॉर्मेट में अपने आप को जल्दी ढाल लेना है। एक सीरीज़ तो ये होगी, एक हमें एक्सपेक्टेड है कि हम शायद क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ खेल सकते हैं हांगकॉन्ग में। अब उसका कोई अभी निश्चित हुआ नहीं है वो। और फिर हमें ACC प्रीमियर कप जो अंडर ये क्या बोलते हैं कि एशिया कप का क्वालिफिकेशन है, वो भी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप से पहले की बात बता रहा हूँ। तो वर्ल्ड कप से पहले पाइपलाइन में ही काफ़ी टूर्नामेंट हमारे लिए हो चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि T20 के लिए भी एक अच्छी बेस और अच्छी तैयारी हमारी होगी वर्ल्ड कप में जाने से पहले। इन सभी चीज़ों से हमें देख के ये लगता है कि अब नेपाल क्रिकेट को जो पॉपुलैरिटी और जो हाइप मिलनी चाहिए थी वो अब जाके मिल रही है, और इसके लिए वो काबिलियत रखते भी है। ये इनको मिल जाना चाहिए था। बट देखिए, कोई भी एक चीज़ का एक सर्टेन एक समय होता है, आपको बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वही रिजल्ट, उन्हीं चीज़ों का फल अभी हमें देखने को मिल रहा है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमें एक ही दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं, आपको हर दिन वही इंटेंट, वही जोश और वही माइंडसेट के साथ फील्ड में उतरना पड़ता है। हर दिन आपको जोर लगाना पड़ता है, तभी जाके वो चीज़ अचीव होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अफगानिस्तान आज कहाँ खड़ा है, और अफगानिस्तान की शुरुआत आयरलैंड से भी लेट हुई थी, और अफगानिस्तान आज कहाँ है, और बाकी उसके साथ जिम्बाब्वे को भी पीछे छोड़ चुका है, वो आयरलैंड को तो काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। अब यही की हेल्प की वजह से अफगानिस्तान की जो ग्रोथ हुई है वो तो हम सभी को ही पता है, और शायद एशिया से नेपाल एक और नई क्रिकेट की पावर निकल के आ सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर एक नई पावर निकल के आ सकता है नेपाल। तो गाइज़, इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। तो आपसे मिलेंगे अब परसों जो मैच होने वाला है उस पे मैच के बाद आपको मेरी तरफ से वीडियो देखने को मिलेगी। सीरीज़ के बाद भी आपको नए नए टॉपिक पे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ये तो अभी क्या चल रहा है ना कि एक मैचेस की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें मैं कुछ और जो गहरे टॉपिक्स हैं उनको मैं छोड़ नहीं पा रहा। अभी मैं उन पर वीडियोज़ अभी बना नहीं पा रहा हूँ। इस सीरीज़ लगातार मैचेस होने के कारण मुझे समय उतना नहीं मिल पा रहा है। बट मैं सीरीज़ के बाद जब बीच में थोड़ा गैप होगा तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आपके सामने लेके आऊँगा जिन पे आज तक कभी बात नहीं हुई है, और वो बात होना ज़रूरी भी है। और तो गाइस, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।